प्रभु की स्तुति। आप इस चैनल को रोजाना सुनकर 1 साल में बाइबल पढ़ सकते हैं। प्लीज सब्सक्राइब एंड सपोर्ट। आज के बाइबल अध्याय। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 29। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 29। यिर्मयाह नबी ने इस आशय की पत्री उन पुरनियों और भविष्यवक्ताओं और साधारण लोगों के पास भेजी थी जो बंधुओं में से बचे थे, जिनको नबूकदनेस्सर यरूशलेम से बाबुल को ले गया था। यह पत्री उस समय भेजी गई जब यकुन्याह राजा और राजमाता और खोजे और यहूदा के हकीम और लोहार आदि कारीगर यरूशलेम से चले गए थे। यह पत्री शापान के पुत्र एलासा और हिल्किय्याह के पुत्र गमर्याह के हाथ भेजी गई, जिन्हें यहूदा के राजा सिदकिय्याह ने बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर के पास बाबुल को भेजा। जितने लोगों को मैंने यरूशलेम से बंधुआ करके बाबुल में पहुंचा दिया, उन सबों से इस्राएल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यो कहता है कि घर बनाकर उसमें बस जाओ और बारियां लगाकर उनके फल खाओ, ब्याह करके बेटे बेटियां जन्माओ और अपने बेटों के लिए स्त्रियां ब्याह लो और अपनी बेटियां पुरुषों को ब्याह दो कि वे भी बेटे बेटियां जन्माए, और वहां घटो नहीं वरन बढ़ते जाओ। और जिस नगर में मैंने तुमको बंधुआ करके भेज दिया है, उसके कुशल का यत्न किया करो और उसके हित के लिए यहोवा से प्रार्थना किया करो, क्योंकि उसके कुशल रहने से तुम भी कुशल के साथ रहोगे। इस्राएल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा तुमसे यो कहता है कि तुम्हारे जो भविष्यवक्ता और भावी कहने वाले तुम्हारे बीच में हैं, वह तुमको बहकाने न पाए, और जो स्वप्न वे तुम्हारे निमित्त देखते हैं, उनकी ओर कान मत धरो, क्योंकि वे मेरे नाम से तुमको झूठी भविष्यवाणी सुनाते हैं। मुझ यहोवा की यह वाणी है कि मैंने उन्हें नहीं भेजा। यहोवा यो कहता है कि बाबुल के 70 वर्ष पूरे होने पर मैं तुम्हारी सुधि लूंगा और अपना यह मन भावना वचन कि मैं तुम्हें इस स्थान में लौटा ले आऊंगा पूरा करूंगा। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं, उन्हें मैं जानता हूं कि वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे, और मैं तुम्हारी सुनूंगा, और तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। और यहोवा की यह वाणी है कि मैं तुमको मिलूंगा और बंधुआई से लौटा ले आऊंगा, और तुमको उन सब जातियों और स्थानों में से जिनमें मैंने तुमको बरअब्बस कर दिया है, इकट्ठा करके इस स्थान में लौटा ले आऊंगा जहां मैंने तुम्हें बंधुआ करवा के निकाल दिया है। यहोवा की यही वाणी है। तुम तो कहते हो कि यहोवा ने हमारे लिए बाबुल में भविष्यवक्ता प्रकट किया है, परंतु जो राजा दाऊद की गद्दी पर विराजमान है और जो प्रजा इस नगर में रहती है, अर्थात तुम्हारे जो भाई तुम्हारे संग बंधुआई में नहीं गए, उन सबों के विषय सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि सुनो, मैं उनके बीच तलवार चलाऊंगा और महंगी करूंगा और मरी फैलाऊंगा, और उन्हें ऐसे घिनौने अंजीरों के समान करूंगा जो निकम्मे होंगे, इस कारण खाए नहीं जाते। और मैं तलवार, महंगी और मरी लिए हुए उनका पीछा करूंगा, और ऐसा करूंगा कि वे पृथ्वी के राज्य राज्य में मारे मारे फिरेंगे। और उन सब जातियों में जिनके बीच में मैं उन्हें बरबस कर दूंगा, उनकी ऐसी दशा करूंगा कि लोग उन्हें देखकर चकित होंगे और ताली बजाएंगे और उनका अपमान करेंगे और उनकी उपमा देकर शाप दिया करेंगे। यहोवा की यह वाणी है कि यह इसके बदले में होगा
कि जो वचन मैंने अपने दास भविष्यवक्ताओं के द्वारा उनके पास बड़ा यत्न करके कहला भेजे है, उनको उन्होंने नहीं सुना। यहोवा की यही वाणी है। इसलिए हे सारे बंधुओं, जिन्हें मैंने यरूशलेम से बाबुल को भेजा है, तुम उसका यह वचन सुनो। कोलायाह का पुत्र अहाब और मासेयाह का पुत्र सिदकिय्याह, जो मेरे नाम से तुमको झूठी भविष्यवाणी सुनाते हैं, उनके विषय इस्राएल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यो कहता है कि सुनो, मैं उनको बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर के हाथ में कर दूंगा और वह उनको तुम्हारे सामने मार डालेगा। और सब यहूदी बंधुए जो बाबुल में रहते हैं, उनकी उपमा देकर यह शाप दिया करेंगे कि यहोवा तुझे सिदकिय्याह और अहाब के समान करे, जिन्हें बाबुल के राजा ने आग में भून डाला। इसका कारण यह है कि उन्होंने इस्राएलियों में मूर्ता के काम किए, अर्थात पराई स्त्रियों के साथ व्यभिचार किया और बिना मेरी आज्ञा पाए मेरे नाम से झूठे वचन कहे, और इसका जानने वाला और गवाह मैं आप ही हूं। यहोवा की यह वाणी है। और नेहेलामी शमायाह से तू यह कह कि इस्राएल के परमेश्वर यहोवा ने यो कहा है कि इसलिए कि तूने यरूशलेम के सब रहने वालों और सब याजकों और यासेयाह के पुत्र सपन्याह याजक को अपने ही नाम की इस आशय की पत्री भेजी कि यहोवा ने यहोयादा याजक के स्थान पर मुझे याजक ठहरा दिया, ताकि तू यहोवा के भवन में रखवाला होकर जितने वहां पागलपन करते हैं और भविष्यवक्ता बन बैठे हैं, उन्हें काठ में ठोके और उनके गले में लोहे के पट्टे डाले। सो यिर्मयाह अनातोती, जो तुम्हारा भविष्यवक्ता बन बैठा है, उसको तूने क्यों नहीं घुड़का? उसने तो हम लोगों के पास बाबुल में यह कहला भेजा है कि बंधुआई तो बहुत काल तक रहेगी, सो घर बनाकर उसमें रहो और बारियां लगाकर उसमें फल खाओ। यह पत्री सपन्याह याजक ने यिर्मयाह भविष्यवक्ता को पढ़ सुनाई। तब यहोवा का यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा कि सब बंधुओं के पास यह कहला भेज कि यहोवा नेहेलामी शमायाह के विषय यो कहता है कि शमायाह ने जो बिना मेरे भेजे तुमसे भविष्यवाणी की और तुमको झूठ पर भरोसा दिलाया है, इसलिए यहोवा यो कहता है कि सुनो, मैं उस नेहेलामी शमायाह और उसके वंश को दंड दिया चाहता हूं। उसके घर में से कोई इन प्रजाओं में न रह जाएगा, और जो भलाई मैं अपनी प्रजा की करने वाला हूं, उसको वह देखने न पाएगा, क्योंकि उसने यहोवा से फिर जाने की बातें कही है। यहोवा की यही वाणी है। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 30। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 30। यहोवा का वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, वह यह है, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा तुमसे यो कहता है कि जो वचन मैंने तुझसे कहे हैं, उन सबों को पुस्तक में लिख ले, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि ऐसे दिन आते हैं कि मैं अपनी इस्राएली और यहूदी प्रजा को बंधुआई से लौटा लाऊंगा, और जो देश मैंने उनके पितरों को दिया था, उसमें उन्हें फेर ले आऊंगा, और वे फिर उनके अधिकारी होंगे। यहोवा का यही वचन है। जो वचन यहोवा ने इस्राएलियों और यहूदियों के विषय कहे थे, वह ये है। यहोवा यो कहता है कि थरथरा देने वाला शब्द सुनाई दे रहा है, शांति नहीं, भय ही है। पूछो तो भला और देखो, क्या पुरुष को भी कहीं जनने की पीड़ा उठती है? फिर क्या कारण है कि सब पुरुष जच्चा की नाई अपनी अपनी कमर अपने हाथों से दबाए हुए देख पड़ते हैं, और सबके मुख फीके रंग के हो गए हैं? हाय हाय, वह दिन क्या ही भारी होगा! उसके समान और कोई दिन नहीं। यह याकूब के संकट का समय तो होगा, परंतु वह उससे भी छुड़ाया जाएगा, और
सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है कि उस दिन मैं उसका रखा हुआ जुआ तुम्हारी गर्दन पर से तोड़ दूंगा और तुम्हारे बंधनों को टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा, और परदेशी फिर उससे अपनी सेवा न कराने पाएंगे, परंतु वे अपने परमेश्वर यहोवा और अपने राजा दाऊद की सेवा करेंगे, जिसको मैं उन पर राज्य करने के लिए ठहराऊंगा। इसलिए हे मेरे दास याकूब, तेरे लिए यहोवा की यह वाणी है कि मत डर, और हे इस्राएल, विस्मित न हो, क्योंकि मैं दूर देश से तुझे और तेरे वंश को बंधुआई से देश से छुड़ा ले आऊंगा। तब याकूब लौटकर चैन और सुख से रहेगा और कोई उसको डराने न पाएगा। यहोवा की यह वाणी है कि मैं तुम्हारा उद्धार करने के लिए तुम्हारे संग हूँ। इसलिए मैं उन सब जातियों का जिनमें मैंने उन्हें तितर बितर किया है अंत कर डालूंगा, परंतु तुम्हारा अंत न करूंगा। तुम्हारी ताड़ना मैं विचार करके करूंगा और तुम्हें किसी प्रकार से निर्दोष न ठहराऊंगा। यहोवा यो कहता है कि तेरे दुख की कोई और औषधि नहीं, और तेरी चोट गहरी और दुखप्रद है। तेरा मुकद्दमा लड़ने के लिए कोई नहीं, तेरा घाव बांधने के लिए न पट्टी न मलहम है। तेरे सब मित्र तुझे भूल गए, वे तुम्हारी सुध ही नहीं लेते, क्योंकि तेरे बड़े अधर्म और भारी पापों के कारण मैंने शत्रु बनकर तुम्हें मारा, मैंने क्रूर बनकर तुम्हें ताड़ना दी। तू अपने घाव के मारे क्यों चिल्लाती है? तेरी पीड़ा की कोई औषधि नहीं। तेरे बड़े अधर्म और भारी पापों के कारण मैंने तुझसे ऐसा व्यवहार किया है, परंतु जितने तुझसे अब खाए लेते हैं वह आप ही खाए जाएंगे, और तेरे द्रोही आप सब के सब बंधुआई में जाएंगे, और तेरे लूटने वाले आप लूटेंगे, और जितने तेरा धन छीनते हैं उनका धन मैं छिनवाऊंगा। यहोवा की यह वाणी है कि मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूंगा। तेरा नाम ठुकराई हुई पीड़ा है, और लोग कहते हैं कि वह तो सियोन है, उसकी चिंता कौन करे। यहोवा कहता है कि मैं यहूदा के तंबू को बंधुआई से लौटाता हूं, और उसके घरों पर दया करूंगा, और नगर अपने ही खंडर पर फिर बसेगा, और राजभवन पहली रीति के अनुसार बस जाएगा, और वहां से धन्य कहने और आनंद करने का शब्द सुनाई पड़ेगा, और मैं उनका विभव बढ़ाऊंगा। वे थोड़े न होंगे, फिर उनके लड़के बाले प्राचीन काल के समान होंगे, और उनकी मंडली मेरे सामने स्थिर रहेगी, और जितने उन पर अंधेर करते हैं उनको मैं दंड दूंगा, और उनका महापुरुष उन्हीं में से होगा, और उन पर जो प्रभुता करेगा वह उन्हीं में से उत्पन्न होगा, और मैं उसे अपने समीप बुलाऊंगा, और वह मेरे समीप आ भी जाएगा। क्योंकि कौन है जिसने अपने प्राणों पर खेला है? यहोवा की यही वाणी है। उस समय तुम मेरी प्रजा ठहरोगी, और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा। यहोवा की जलजलाहट की आंधी चल रही है, वह अति प्रचंड आंधी है, और वह दुष्टों के सिर पर जोर से लगेगी, जब तक यहोवा अपना काम न कर चुके और अपनी युक्तियों को पूरी न कर चुके, तब तक उसका भड़का हुआ क्रोध शांत न होगा। अंत के दिनों में तुम इस बात को समझ सकोगे। थिस्सलुनीकियों के नाम पौलुस प्रेरित की दूसरी पत्री, पहला अध्याय। पौलुस और सिलवानुस और तीमुथियुस की ओर से थिस्सलुनीकियों की कलीसिया के नाम जो हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह में हैं, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। हे भाइयों, तुम्हारे विषय में हमें हर समय परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, और यह उचित भी है, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास बहुत बढ़ता जाता है और तुम सबका प्रेम आपस में बहुत ही होता जाता है, यहाँ तक कि हम आप परमेश्वर की कलीसिया में तुम्हारे विषय में घमंड करते हैं
कि जितने उपद्रव और क्लेश तुम सहते हो, उन सब में तुम्हारा धीरज और विश्वास प्रकट होता है। यह परमेश्वर के सच्चे न्याय का स्पष्ट प्रमाण है कि तुम परमेश्वर के राज्य के योग्य ठहरो, जिसके लिए तुम दुख भी उठाते हो। क्योंकि परमेश्वर के निकट यह न्याय है कि जो तुम्हें क्लेश देते हैं उन्हें बदले में क्लेश दे, और तुम्हें जो क्लेश पाते हो हमारे साथ चैन दे। उस समय जबकि प्रभु यीशु अपनी सामर्थी दूतों के साथ धधकती हुई आग में स्वर्ग से प्रकट होगा, और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और हमारे प्रभु यीशु के सुसमाचार को नहीं मानते, उनसे पलटा लेगा। वे प्रभु के सामने से और उसकी शक्ति के तेज से दूर होकर अनंत विनाश का दंड पाएंगे। यह उस दिन होगा जब वह अपने पवित्र लोगों में महिमा पाने और सब विश्वास करने वालों में आश्चर्य का कारण होने को आएगा, क्योंकि तुमने हमारी गवाही की प्रतीति की। इसीलिए हम सदा तुम्हारे निमित्त प्रार्थना भी करते हैं कि हमारा परमेश्वर तुम्हें इस बुलाहट के योग्य समझे और भलाई की हर एक इच्छा और विश्वास के हर एक काम को सामर्थ सहित पूरा करे, कि हमारे परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के अनुसार हमारे प्रभु यीशु का नाम तुम में महिमा पाए और तुम उसमें। भजन संहिता अध्याय 107। भजन संहिता अध्याय 107। यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। यहोवा के छुड़ाए हुए ऐसा ही कहे, जिन्हें उसने द्रोही के हाथ से दाम देकर छुड़ा लिया है, और उन्हें देश देश से, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण से इकट्ठा किया है। वे जंगल में मरुभूमि के मार्ग पर भटकते फिरे और कोई बसा हुआ नगर न पाया। भूख और प्यास के मारे वे विकल हो गए। तब उन्होंने संकट में परमेश्वर की, यहोवा की दोहाई दी, और उसने उनको सकीती से छुड़ाया और उनको ठीक मार्ग पर चलाया, ताकि वे बसने के लिए किसी नगर को जा पहुंचे। लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो वह मनुष्यों के लिए करता है, उसका धन्यवाद करे, क्योंकि वह अभिलाषी जीव को संतुष्ट करता है और भूखे को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। जो अंधियारे और मृत्यु की छाया में बैठे, दुख में पड़े और बेड़ियों से जकड़े हुए थे, इसलिए कि वे परमेश्वर के वचनों के विरुद्ध चले और परम प्रधान की सम्मति को तुच्छ जाना, तब उसने उनको कष्ट के द्वारा दबाया। वे ठोकर खाकर गिर पड़े और उनको कोई सहायक न मिला। तब उन्होंने संकट में यहोवा की दुहाई दी और उसने सकीती से उनका उद्धार किया। उसने उनको अंधियारे और मृत्यु की छाया में से निकाल लाया और उनके बंधनों को तोड़ डाला। लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो वह मनुष्यों के लिए करता है, उसका धन्यवाद करे, क्योंकि उसने पीतल के फाटकों को तोड़ा और लोहे के बेड़ों को टुकड़े टुकड़े किया। मूढ़ अपनी कुचाल और अधर्म के कामों के कारण अति दुखित होते हैं। उनका जी सब भांति के भोजन से मिचलाता है और वे मृत्यु के फाटक तक पहुंचते हैं। तब वे संकट में यहोवा की दुहाई देते हैं और वह सकेती से उनका उद्धार करता है। वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता है और फिर जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकालता है। लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो वह मनुष्यों के लिए करता है, उसका धन्यवाद करे और धन्यवाद बलि चढ़ाए और जय जयकार करते हुए उसके कामों का वर्णन करे। जो लोग जहाजों में समुद्र पर चलते हैं और महासागर पर होकर व्यापार करते हैं, वे यहोवा के कामों को और उन आश्चर्य कर्मों को जो वह गहरे समुद्र में करता है देखते हैं, क्योंकि वह आज्ञा देता है। तब प्रचंड बयार उठकर तरंगों को उठाती है। वे आकाश तक चढ़े जाते हैं, फिर गहराई में उतर आते हैं और क्लेश के मारे उनके जी में जी नहीं रहता। वे चक्कर खाते और मतवाले की नाई लड़खड़ाते हैं और उनकी सारी बुद्धि मारी जाती है। तब वे संकट में यहोवा की दोहाई देते हैं और वह उनको सकीती से निकालता है। वह आंधी को थाम देता है और तरंगे बैठ जाती है। तब वे उनके बैठने से आनंदित होते हैं और वह उनको मन चाहे बंदर स्थान में पहुंचा देता है।
लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो वह मनुष्यों के लिए करता है उसका धन्यवाद करें और सभा में उसको सराहे और पुरनियों के बैठक में उसकी स्तुति करे। वह नदियों को जंगल बना डालता है और जल के सोतों को सूखी भूमि कर देता है। वह फलवंत भूमि को नोनी करता है। यह वहां के रहने वालों की दुष्टता के कारण होता है। वह जंगल को जल का ताल और निर्जल देश को जल के सोते कर देता है और वहां वह भूखों को बसाता है कि वे बसने के लिए नगर तैयार करे और खेती करे और दाख की बारियां लगाए और भांति भांति के फल उपजाले। और वह उनको ऐसी आशीष देता है कि वे बहुत बढ़ जाते हैं और उनके पशुओं को भी वह घटने नहीं देता। फिर अंधेर, विपत्ति और शोक के कारण वे घटते और दब जाते हैं और वह हाकिमों को अपमान से लाद कर मार्ग रहित जंगल में भटकाता है। वह दरिद्रों को दुख से छुड़ाकर ऊंचे पर रखता है और उनको भेड़ों के झुंड सा परिवार देता है। सीधे लोग देखकर आनंदित होते हैं और सब कुटिल लोग अपने मुंह बंद करते हैं। जो कोई बुद्धिमान हो वह इन बातों पर ध्यान करेगा और यहोवा की करुणा के कामों पर ध्यान करेगा। अब Amazon म्यूजिक, ट्यून इन, स्पॉटिफाई और YouTube म्यूजिक में उपलब्ध है। प्लीज फॉलो इट।